कैट 2024 इजी था या डिफ़िकल्ट? स्टूडेंट्स के तो मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं, पर आईक्वांटा के स्टूडेंट्स को अपेरेंटली ऐसा लगता है कि इस साल का कैट पिछले 3 साल के कैट से थोड़ा सा इजी ही था। क्या लगता है सर आपको? इजी तो होगा ही। 21 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आईक्वांटा के स्टडी मटेरियल में थे या फिर हमने क्लास में उनको एग्जैक्ट क्वेश्चंस कराए थे। सिमिलर क्वेश्चन तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एग्ज़ाम के दौरान, उस प्रेशर के दौरान उसको हैंडल करके और उनको सही तरीके से सॉल्व करना। वैसे सर कैट में ना देखा मैं नॉर्मली कि 2 तरह के एस्पायरेंट्स होते हैं। तो एक वो जिनका मैथ्स में डब्बा गोल है और एक वो जिनका इंग्लिश में बड़ा बुरा हाल है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस साल 2 ऐसे मॉड्यूल्स बनाए थे जिनका मैथ्स ख़राब है किसी कारण से, कि उन मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं था। उनके लिए हमने बनाया है नॉन इंजीनियर्स क्वांट, और जिनका थोड़ा सा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, जो कि आमतौर पे मेजरली इंडियंस का होता ही है, उनके लिए हमने बनाया है इंजीनियर्स VARC। तो इन दोनों ने काफ़ी हेल्प किया स्टूडेंट्स को ये 2 सेक्शंस को प्रॉपरली उसमें एक्सपर्ट बनने में। और अगर हम बात करें LRDI सेक्शन की, तो उसका तो कोई सिलेबस डिफाइंड ही नहीं होता। कोई नहीं जानता कि कौन से टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आएगा, ईजी, डिफिकल्ट। इसके लिए हमने बनाया LRDI इंसेप्शन, जिसके अंदर 50 खूबसूरत सेट्स, डिफिकल्ट और इजी का मिक्स, और उसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसका वीडियो सॉल्यूशन। एक एक सेट का जो सॉल्यूशन है वो एक एक क्लास के बराबर है। टू मेक श्योर कि आप केवल क्लासेस देख के अपना स्क्रीन टाइम ना बढ़ाएं, साथ में कुछ कैट लेवल का कंटेंट भी प्रैक्टिस करें, इसके लिए हम लाए हैं एक 7 स्टेप प्रोसेस जो आपके कोर्स एनरोलमेंट के तुरंत साथ ही शुरू हो जाएगा। एनरोलमेंट करने के तुरंत बाद आपके सामने आएगा स्टेप 1, जहां 2 एक्सीलेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे। एक है नॉन इंजीनियर्स QA, दूसरा है इंजीनियर्स VARC। ये उनके लिए बनाया गया है जो मैथमेटिक्स या इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ खास कंफर्टेबल नहीं है। स्टेप 2 और 3 है जहां पे एक्चुअल टीचिंग होती है। स्टेप 2 में लाइव क्लासेस होंगी जहां पे फैकल्टी मेंबर आपके सामने आएंगे, चाहे वो क्वांट के हों, VARC के हों, LRDI के हों, और रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स, सब कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जो भी सवाल हैं वो करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, और वहाँ काफ़ी एक इंटरेक्शन भी होगा। स्टेप 3 एप्लीकेशन क्लासेस होता है, जहाँ पे कि जो भी फैकल्टी मेंबर होंगे आपको दिखाई तो नहीं देंगे, तो वो फेसबुक कमेंट्स के थ्रू आपके सामने वीडियोस आएंगे। उन वीडियोस पे ही बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जहां बहुत सारे कैट एस्पायरेंट्स एक साथ मिलकर सारे सवाल सॉल्व करते हैं। तो एक बड़ा ही हेल्दी सा कंपटीशन बन जाता है। एक बार टीचिंग कंप्लीट हो गई तो शुरू होता है प्रैक्टिस मॉड्यूल्स। यहाँ पे स्टेप 4 और स्टेप 5 दोनों ही काम आते हैं। स्टेप 4 में आपको डैशबोर्ड पे असाइनमेंट मिलेंगे, तो हर स्टूडेंट के पास एक ID होगी जिससे डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज। और ये स्टेप 4 कंप्लीट करते ही स्टेप 5 में आपके सामने फिर से फैकल्टी मेंबर आएंगे, और वो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत ही हाईली रेलेवेंट हैं फ्रॉम डिफरेंट लेवल्स, इजी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट, अगेन उसी तरह की एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में कराएंगे। इस 7 स्टेप प्रोसेस के पैरेलल में IIM ABC मॉड्यूल, जहाँ पे 7500 क्वेश्चंस हैं, और साथ में आईक्वांटा की हार्ड कॉपी भी होती है, जहाँ स्टूडेंट्स बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बहुत सारे वैरायटी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली इतना कुछ करने के बाद तो कैट एक केक वॉक बन ही जाएगा। स्टेप 6 में फिर से सेल्फ बेस्ड लर्निंग में हम चले जाएंगे, जहाँ पे 50 कैट रेलेवेंट क्वेश्चंस आपको डैशबोर्ड पे मिलेंगे। और स्टेप 7 में होंगी मेगा मैराथन्स हर एक सेक्शन की, चाहे VARC हो, चाहे LRDI हो, चाहे क्वांट हो। तो वो वर्कशॉप्स और मैराथन्स इस टाइप से प्लान की जाती है, जहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस जो कि अगले कैट में आ सकते हैं, और हमेशा ऐसा होता भी है, उसके बारे में डिस्कशन भी होंगे, और पूरा का पूरा एक 3 घंटे का मैराथन भी चलेगा। वैसे सर आपको क्या लगता है कि एक साल में आईक्वांटा का एक स्टूडेंट एवरेज कितने क्वेश्चंस कर लेता होगा? सारे असाइनमेंट्स, क्लासेस, मॉक्स और क्रैश कोर्स मिलाकर 4000 क्वांट क्वेश्चंस, 700 LRDI सेट्स और 700 RC सेट्स। लेकिन सर आप ना वो जो आईक्वांटा बुक्स है और IIM ABC मॉड्यूल है वो तो आप भूल ही गए। वो एडिशनल है, वो ऐड करते ही ये सारा नंबर डबल हो जाएगा। हाँ, ये मेन बात है एक्चुअली। लेकिन सर मैं सोच रहा हूँ कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर सही समय पे स्टार्ट किया जाए, अभी स्टार्ट किया जाए कैट 2025 के लिए, और सही तरीके से एक जगह टिक कर, बैठ कर, छोटे छोटे टारगेट्स लेकर, आज क्या करना है, सिर्फ आज क्या करना है, उसका एक छोटा टारगेट बना और उसको कंप्लीट करें, तो ये क्या इससे भी ज़्यादा पॉसिबल है। बात तो सही है। तो ये थे हमारे साथ राज सर, जो कि क्वांट LRDI के एक्सपर्ट हैं, पिछले 25 साल से पढ़ा रहे हैं, और क्वांट में 1 नहीं 2 नहीं 6 बार 100 परसेंटाइल ला चुके हैं। और ये बात पता नहीं होगी आपको, ये एक एक्टर भी है। और VARC के लिए हैं विक्रांत सर, जिनका 24 साल का एक्सपीरियंस है। उनका एक रिकॉर्ड है कि ये VARC में सिर्फ 100 परसेंटाइल नहीं लाए हैं, 100 परसेंटेज भी लेके आए हैं। क्वांट LRDI के लिए एक और है कमल लोहिया सर, और अगर आप देखेंगे कि जो नॉन इंजीनियर्स QA बनाए हैं वो उन्होंने ही बनाया है। उनके पास टोटल 22 साल का एक्सपीरियंस है।
ना सिर्फ हमारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, हमारी कंटेंट टीम, हमारी मार्केटिंग टीम, हमारी सारी टीम्स को बांध रखने का काम करते हैं इस कंपनी के फाउंडर और सीईओ, जिनको लोग प्यार से विजार्ड ऑफ क्वांट भी बोलते हैं, मिस्टर इंद्रजीत सिंह, एंड ही इज़ द मैन बिहाइंड द एप्लीकेशन क्लासेस एज वेल। एंड द स्टार ऑफ आवर टीम मिस्टर अभिषेक लीला पांडे, इन शॉर्ट ALP। बच्चे इनको एल्प जेबरा के नाम से बुलाते हैं, जो एल्जेब्रा पढ़ाते हैं, नंबर्स विस्परर, ऑल्सो 40 अंडर 40। इनसे बड़ा मोटिवेटर और इनसे ज़्यादा बच्चों से अटैच्ड टीचर मैंने अपने 25 साल में नहीं देखा। तो अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा, कैट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट को टेस्ट करता है, चाहे आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, आपकी वर्बल एबिलिटी हो, आपकी लॉजिकल एबिलिटी हो, और उसके बाद इतना ही नहीं, आप किसी ग्रुप के अंदर कैसे बात करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डायनामिक्स होती है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी होता है, पर्सनल इंटरव्यू में आप कैसे, आपका हैंड मूवमेंट क्या है, आई मूवमेंट क्या है, और ऐसी ही बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें जो बॉडी लैंग्वेज में होती हैं वो भी यहाँ पे चेक की जाती हैं, और इतना ही नहीं, आपकी राइटिंग एबिलिटी भी चेक की जाती है। तो क्या लगता है आपको, कैट का एग्ज़ाम सिर्फ एक MBA का एग्ज़ाम है? नहीं, मुझे लगता है कैट का एग्ज़ाम ज़िंदगी का एग्ज़ाम है। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ लाइफ। और जाते जाते बोलना चाहूँगा कि दौड़ते दौड़ते ये भूल ना जाना दोस्तों, कैट तो बस एक रास्ता है, तुम्हें तो ज़िंदगी तक जाना है। चलिए चलते हैं ज़िंदगी तक।